यस्यो नराणां गुरुदेव नित्यं चिन्त्यो विचिन्त्यं प्रभवं सदैव आत्मोन्नति पूर्ण मदैव रूपं रक्ताकणैवां परिपूर्ण सिंधुम्। मैं योग वशिष्ठ के श्लोक से आज का प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं। और प्रवचन में इस श्लोक में यह बताया है कि प्रत्येक प्राणी के शरीर में रक्त होता है, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो। मगर वह रक्त सही अर्थों में रक्त नहीं है, रक्त होते हुए भी रक्त नहीं है, क्योंकि यह रक्त या तो गेहूं के आटा खाने से या रोटी खाने से बना है, साग सब्जी खाने से बना है, हलवा पूड़ी खाने से बना है, या गायों का रक्त बना है तो घास फूस खाने से बना है। इसीलिए ये रक्त जो ही आदमी की मृत्यु होती है, 1 घंटे के बाद में ये पूरा का पूरा शरीर का रक्त पानी बन जाता है। उसमें किसी प्रकार के लाल कण नहीं होते। यदि उसके बाद अगर 20 मिनट बाद भी, 25 मिनट बाद भी मरे हुए व्यक्ति के शरीर को काटे तो उसमें से पानी निकलेगा, गंदला सा पानी, तो ब्लड नहीं निकल सकता, खून नहीं निकल सकता। इसलिए वो रक्त है ही नहीं, इसलिए वह एक प्रकार से पानी है, लाल रंग का पानी है। हमने उसको रक्त कहा है, रुधिर कहा है, जीवनदाता कहा है, जो कुछ भी कहा है। जो चीज सनातन है, चिरंतन है, सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहने वाली चीज है, वह अपने आप में सार्थक चीज है। यह सार्थक चीज नहीं, मनुष्य भी सार्थक नहीं है। मनुष्य सार्थक बन सकता है। आप आज हैं, आज से 20 साल पहले आप बालक थे, खिलखिलाते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए। आज आप जवान हैं और बोझिल हैं, टेंस में हैं, जवानी में हैं, जो कुछ भी हैं। और आज से 10-15 साल आप बुढ़े हो जाएंगे, आप लाठी लिए होंगे, खांसेंगे, तो आप भी वो के वो चीज नहीं रहेंगे जो 10 साल पहले थे, जो आज है। और उस वृद्धता के 10-15 साल बाद आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो चिरंतन तो नहीं रहा, शाश्वत नहीं रहा। जो चीज शाश्वत है वह चीज अमर है, और जो चीज अमर है वह जीवन में अपने आप में पूर्णता प्राप्त युक्त है। बाकी पूर्ण नहीं है, बाकी सब चीज नश्वर है, समाप्त प्राय है। ये चीज जो वशिष्ठ में कहा है कि व्यक्ति कब समझेगा, वो कह रहा है कि मेरी आने वाली पीढ़ियां को सुन करके मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, व्यथित हो रहा हूं कि वो पीढ़ी समझेगी ही नहीं जो मैं शब्द बोल रहा हूं। वो खुद ही श्लोक में बोल रहा है। वो कह रहा है कि मैं बोल रहा हूं, शायद गुरु ऐसे उपस्थित होंगे भी जो मेरे शब्द की, मेरे अर्थ की, मेरे श्लोक की व्याख्या करेंगे भी, पर वो सुनने वाले उसका अर्थ समझेंगे नहीं, और समझेंगे तो हृदय में उतार नहीं पाएंगे, उतार पाएंगे तो अपने आप में पचा नहीं पाएंगे, पचाएंगे तो उसको शाश्वत रूप से धारण नहीं कर पाएंगे। मैं एक बार कह दिया और हमेशा के लिए जीवन में शाश्वत बन गया। आपको कोई गाली दे तो आप 2 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक तिल मिलाते रहेंगे कि उसने मुझे गाली दी थी, मौका आने पर बदला लूंगा। अब गाली तो एक दिन दी, मगर आप भूलते नहीं उस गाली को। मैंने आपके सिर पे हाथ फेरा तो आप 4-6 महीने भूलेंगे नहीं कि गुरु जी ने मेरे सिर पे हाथ फेरा था, प्यार किया था, स्नेह किया था। ये चीज 6 महीने तक के लिए शाश्वत हुई, वो गाली 5 साल के लिए शाश्वत हुई।
तो मनुष्य शरीर शाश्वत है नहीं, और जो नाशवान है उसका मोह करना व्यर्थ है। उस नाशवान का क्या, मरने के बाद में आपकी बहुत अधिक प्रेमिका, इतनी अधिक प्रेमिका कि इसके बिना रह नहीं सके हम, या आपका बहुत अधिक प्रेमी, या आपका बहुत अधिक पति कि हम इंतजार करते थे 5:30 बज गए, 6 बज गए, ऑफिस से आने वाले हैं, आए नहीं, और वो आवे तो वो कहे कि मैं आधा घंटा भी वेट करती हूं तो बहुत दुखी होती हूं, मैं रह नहीं पाती हूं, मैं आपके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती, मेरे प्राण चले जाएं मगर अब आधा घंटा होता दिल धक धक करने लग जाता है, कहीं मेरे पति का एक्सीडेंट नहीं हो गया। और पति बहुत खुश होता है कि ये कितनी अधिक इन्वॉल्व है मुझसे, मेरा अधिक कितना अधिक प्यार करती है। और फिर आप मर जाते हैं, मान लो कोई मर जाता है, तो वो आधे घंटे तक फिर किसका वेट करती है? वो तो कहती है मैं आधे घंटे बाद मर जाऊंगी। आप आधे घंटे तक नहीं देखती हो तो ऐसा लगता है जैसे मर जाऊं मैं। वो तो फिर 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल जीवित रहती है वो। तो फिर उसके शब्द सही कहां है? वो शाश्वत शब्द कहां है? जो आधे घंटे तक भी नहीं रह पाती थी वो 5 साल तक जीवित रहती है, और 5 साल में घर में शादी भी होगी, घर में हलवा भी पकेगा, घर में अच्छा खाना भी बनेगा और वो खाएगी भी। तो फिर जो 15 मिनट भी नहीं रह पाती थी वो हलवा कैसे खा रही है या कैसे खा रहा है? कोई एक पुरुष के लिए या महिला के लिए नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब ये संबंध भी शाश्वत नहीं है। ये संबंध केवल एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए या एक दूसरे को सही अर्थों में गुमराह करने के लिए किए जा रहे हैं। मैं तुझे अल्लाह कहूं, तू मुझे खुदा कहे, तुम भी खुश मैं भी खुश, तूने मुझे अल्लाह कह दिया मैं खुश, भाई मैं अल्लाह बन गया, मैं तुझे खुदा कह दूं। पर मेरे खुदा कहने से आप खुदा नहीं बन सकते, तो आप मुझे अल्लाह कहें उससे मैं अल्लाह नहीं बन सकता। इसलिए ये शब्द जो बोलेंगे आप अल्लाह और खुदा, ये मतलब मेरे लिए, अगर मान लो मैं आपके लिए, ये शाश्वत नहीं है। शब्द तो शाश्वत है अल्लाह और खुदा। इसलिए ये जो शब्द है वो योग वशिष्ठ में कहा है कि ये सब चीजें नाशवान हैं, और जीवन वह है जो शाश्वत हो, नाशवान नहीं हो। और प्रत्येक चीज शाश्वत बन सकती है। साथ में वो ये भी लाइन बोल रहा है, हर चीज शाश्वत बन सकती है यदि व्यक्ति को यह ज्ञान हो जो मैं ज्ञान देने जा रहा हूं। वो योग वशिष्ठ वाली बात, उनकी बात कह रहा हूं। अभी मैं जो मैं कहने जा रहा हूं, यदि ये करे तो हर चीज शाश्वत बन सकती है। और संसार में सबसे बड़ी चीज मनुष्य है। इस समय तक तो चंद्रमा पर भी अमेरिका ने एक रॉकेट भेज चुके हैं कि वहां कोई प्रकार का जीवन नहीं है। मंगल ग्रह पर भी पूरा अध्ययन करके आए हैं कि वहां किसी प्रकार की ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वहां पर भी कोई जीवन की कोई अंश नहीं है। मंगल ग्रह पर भी गए हैं, शुक्र ग्रह पर भी गए हैं, कहा है वहां जीवन का अंश नहीं है। केवल वो वैज्ञानिक इस धारणा पर पहुंचे हैं कि केवल पृथ्वी ग्रह पर जीवन है। यानी जीवन तो उस एटमोस्फेयर में जीवित रहेगा जिस एटमोस्फेयर को व्यक्ति को जरूरत होगी। यदि ऑक्सीजन खत्म कर दें तो व्यक्ति मर जाएगा। ये ऑक्सीजन अगर वहां नहीं है इसका मतलब जीवन नहीं है। तो आप कह रहे हैं हमारे शास्त्रों में तो लिखा है, मैं कह रहा हूं शास्त्रों में लिखा है। और यदि आप शास्त्र पढ़े, यजुर्वेद पढ़े, फिर दूसरी बात, यजुर्वेद में लिखा है कि रेगिस्तान में, जैसलमेर जहां है, जहां रेगिस्तान रेत के टीले हैं, वहां पर यजुर्वेद में कहा कि यहां पर सरस्वती नदी बहती थी और इस सरस्वती नदी किनारे ऋषि साधना सिद्धि सफलता करते थे। अब आज तो वहां रेत के टीले हैं, सरस्वती नदी बहती नहीं, सरस्वती क्या पानी, बरसात भी नहीं होती, 2 इंच बरसात होती है, कभी 3 इंच बरसात होती है। कोई टाइम वहां नदी होगी, समय परिवर्तन हुआ, भूकंप आया, भूचाल आया, जो कुछ भी आया, और वो अपने आप में कन्वर्ट हो गया। जहां नदी बहती थी वहां मरुस्थल बन गया, जहां मरुस्थल था वहां नदी बहने लग गई। ऐसे सैकड़ों, आप जहां पर बैठे हुए हैं, इस यहां पर दिल्ली कम से कम 50 बार उजड़ी है, 50 बार बसी है। ये सैकड़ों मकबरे आप देखें, खंडर पड़े, कोई टाइम तो मकबरे बनाए होंगे, हुमायूं का मकबरा और उसका मकबरा, अपने आप बहुत आलीशान बनाया होगा। बनाने वाले बनाते समय बहुत हर्ष उल्लास उमंग के साथ बनाया होगा। लाल किला जिसने भी बनाया होगा वो लाल किला बहुत उमंग के साथ बनाया होगा शाहजहां। अब आज लाल किला मतलब खंडर टाइप है, हम देखने जाते ही नहीं भाई, उसमें सब चीनें टूटी हुई हैं, पत्थर टूटे हुए हैं। यानी युग के साथ साथ वह भी परिवर्तित हो गया।
योग के साथ साथ मंगल ग्रह पर भी या चंद्र ग्रह पर जीवन होगा। कोई एकदम से अलका या एकदम से कोई भूकंप या कोई भूचाल कोई गिरा होगा और गिरा होगा, वहां के जीव नष्ट हो गए। इसलिए कह रहे हैं कि इस समय केवल संसार में पृथ्वी पर ही मनुष्य जीवन है और दूसरी जगह जीवन नहीं है। यह विज्ञान की मान्यता है, मेरी मान्यता इस पॉइंट पर नहीं है। मेरी मान्यता यह है कि एक रॉकेट चंद्रमा से आए और उसमें 2 चंद्रमा के निवासी हों और रॉकेट सहारा के रेगिस्तान में उतरे, जो 10,000 मील दूर लंबा चौड़ा रेगिस्तान है, अरब का रेगिस्तान 10,000 मील लंबा और चौड़ा। वहां पर उतर कर इधर उधर दूरबीन से देखा तो कोई आदमी नजर आया नहीं, नजर आएगा नहीं। फिर वो फिर दूरबीन से 50 मील तक देखा तो उसने कहा कि देयर इज नो मैन, यहां पर कोई किसी प्रकार का जीव जंतु जानवर कुछ नहीं है। और वहां पर रॉकेट उड़ के वापिस चंद्रमा पर जाए तो वहां के अखबारों में ये छपेगा कि पृथ्वी तल पर किसी प्रकार का कोई मनुष्य नहीं है। इट इज नॉट फैक्ट, क्योंकि वो उस जगह उतरा। अगर वो दिल्ली में उतरता तो देखता कि यहां तो भीड़ इतनी भयंकर है कि आदमी से आदमी टकराते हुए चल रहा है, पर वहां उतरा। हो सकता है कि हमारा स्पुतनिक वहां उतरा होगा जहां रेगिस्तान में पत्थर के टुकड़े होंगे और उन्होंने वहां से मतलब मुश्किल से 200 फीट दूर या 200 गज दूर देखा और देखा कोई आदमी नहीं नजर आया, वहां से वापस उड़ा, यहां यार कहा वहां नहीं है। ये विज्ञान कह रहा है। ज्ञान कह रहा है कैलाश है, ब्रह्मलोक है, विष्णु लोक है, इंद्रलोक है, वो है। वहां पर विज्ञान नहीं पहुंच पा रहा है और जहां विज्ञान नहीं पहुंच पाता है वहां मनुष्य पहुंच पाता है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसी चीज है, वो राक्षस भी बन जाता है, वो देवता भी बन जाता है। उसके लिए दोनों रास्ते खुले हैं। राक्षस ही रहेगा, वो देवता नहीं बन सकता। देवता ही रहेगा, वो राक्षस बन ही नहीं सकता, चाहे तो भी नहीं बन सकता। वो मनुष्य भी नहीं बन सकता। देवता चाहे कि मनुष्य बनूं तो देवता मनुष्य जन्म ले, देवकी के गर्भ से जन्म ले, फिर कृष्ण बने और फिर मृत्यु लोक में घूमे, तो वो देवता भी अपने आप में जब मनुष्य का जीवन का आनंद लेना चाहे तो किसी गर्भ से जन्म लेकर के जीवन का आनंद लेते हैं। तो जीवन का आनंद मृत्यु लोक में है, न देवलोक में है, न राक्षस लोक में है, न पाताल लोक में है। इसलिए मनुष्य के लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं। वह चाहे तो राक्षस बन सकता है, वह चाहे तो देवता बन सकता है। आप चाहें तो कल किसी को गालियां दें, किसी को मारपीट करें, किसी को चक्कू मारें, किसी को छुरा मारें, किसी को लूट लें, हथियार लें, आप राक्षस बन जाएंगे। कोई आपको उसमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। या आप उस साइड में बढ़ सकते हैं, इस साइड में बन सकते हैं कि आप सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, चरित्रवान बने, निष्कलंक बने, उच्च बने, योग्य बने, आप देवता भी बन सकते हैं। ये प्रवृत्तियां हैं, गुण हैं। गुणों से देवता और राक्षस बनते हैं। कोई राक्षस के कोई 2 सींग हो और 5 सींग हो और 2 मुंह हो। राक्षस भी आपके मेरे जैसे हैं। इस दिल्ली में हजारों राक्षस भी हैं, हजारों देवता भी हैं, लाखों मनुष्य भी हैं। पर मनुष्य के लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं। यूनिवर्स सिस्टम कह रहा है कि मेरी ये बात को मेरी आने वाली पीढ़ी नहीं समझ पाएगी। मैं चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं, नहीं समझ पाएगी। इसलिए नहीं समझ पाएगी कि उसके हृदय में ये बात शाश्वत नहीं बन पाएगी, और वो शाश्वत बनाना चाहे तो आसपास के लोग बनाने देंगे नहीं। कितना उच्च कोटि का योगी था, ऋषि था। वो कह रहा है कि आने वाली पीढ़ी अगर चाहे भी, तुम सत्य बोलना चाहो भी, तो तुम्हें पड़ोस वाले बोलने देंगे नहीं। अब से पूछे लेट कैसे आए? आपके साहब मैं जानबूझ के लेट आया। तो अच्छा ऑलराइट, गेट आउट। आपके साहब साइकिल पंचर हो गई, साइकिल पकड़ के आधा किलोमीटर चल के आया हूं, बहुत दुखी था। अब आप खुद देख लीजिए साइकिल पंचर पड़ी है। ऑलराइट, आइंदा ध्यान रखना। लो आपकी ड्यूटी हो गई। अब आप नहीं चाहते भी झूठ बोलना पड़ा। जो आप सत्य बोलना चाहें भी तो लोग बोलने देंगे नहीं। आया सत्य हरिश्चंद्र का अवतार, साला सत्य बोल रहा है। अरे जो कुछ है वो बोल, क्या के लिए दुखी हो रहा है? तो युग धर्म अलग है और युग के अनुसार चलना पड़ता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम राक्षस बन जाएं। बहुत ज्यादा जरूरी हो जिससे किसी का हित नहीं हो और वहां अगर सत्य उच्चारण हो रहा है तो सत्य उच्चारण करें। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं करें। मैं शाम को फिर गुरु मंत्र की 4 माला जाप कर लें, भगवान से गुरु से प्रार्थना करने, गुरुदेव मुझसे आज इतना अपराध हुआ, ये अपराध हुए, आप क्षमा कर दें। इसलिए गुरु मंत्र की महिमा है कि दिन भर में जो कुछ अपराध हुआ हो वो समाप्त हो जाए। जैन मुनि जो होते हैं वे रात को जब सोते हैं वे नमो अरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो विज्जायणम, नमो, वो कहते हैं कि
हे महावीर, दिन भर मुझसे अपराध होंगे, गलतियां होंगी और ये गलतियां की है, मैं सोचता हूं आप सब क्षमा करते हैं, और अपनी निश्चिंता की नींद सो जाता है। और हम ऐसा करते नहीं, हम तो जाते हैं सो जाते हैं धड़ से, हमें यह भी एहसास नहीं दिन भर में क्या गलतियां की क्या नहीं की। तो ऋषि कह रहा है कि ये हमारी न्यूनता है। मैं प्रारंभ किया था रक्त से कि मनुष्य में इतना विवेक है कि इस रक्त को शाश्वत बना सकता है। जब रक्त शाश्वत बनेगा तो मनुष्य नहीं मर सकता। जब तो तुम्हारे शरीर में रक्त है, लाल कण हीमोग्लोबिन है 14%, 14.2%, 14 से 18% तक है, तब तक आप जिंदा हैं। जो ही आप 8%, 9 पॉइंट पे आए, 7% आए तो मर जाएंगे आप। 6 पॉइंट पर तो जिंदा रह ही नहीं सकते। अब हीमोग्लोबिन का मतलब लाल कण आपके शरीर में, उसको अंग्रेजी में हीमोग्लोबिन कहते हैं या रक्त कण कहते हैं या रक्त कहते हैं। और रक्त आपका 14 से 16 के बीच में सबका है, इसलिए आप चल करके आए। नहीं तो आप मरे हुए मुर्दे से तो 6-7 वाला 8 वाला तो चल ही नहीं सकता। 10 वाले का चेहरा देखें तो बिल्कुल पीला रंग, आपके दुपट्टे का रंग उसका रंग एक जैसा होता है। मतलब उसको देखते ही एहसास होता है कि ये चीज कहां से आई है। 18 वाले के बाद में तो आदमी सूझ करके कुप्पा हो जाता है कि ये कहां से भीम भयंकर आ गया। मतलब बस पिंच करो, जैसे गुब्बारे में पिंच करो तो हवा फस निकल जाती है, तो पिंच करो तो खून की धारा छूट जाएगी और डॉक्टर कहेंगे खून आपका निकालो थोड़ा, ये 18 बहुत ज्यादा हो गया, उसको आप 16 पे, 14 पे, 15 पे लाइए। तो ये रक्त शाश्वत बन सकता है। जब शाश्वत बनेगा तो मनुष्य नहीं मर सकता। आप में रक्त कण होना चाहिए, रक्त होना चाहिए। अब इस रक्त को शुद्ध कैसे करें? क्या साबुन लगाएं, लक्स लगाएं, क्या करें? छाने कपड़े से? ऐसे तो हमारे बार पूरा रक्त निकाल दें तो मतलब गए, हम तो गत्ते से गए। अच्छा, विज्ञान के पास है ही नहीं पूरा रक्त शुद्ध करे, प्योरिफिकेशन करे रक्त, उसके पास कोई प्योरिफिकेशन है ही नहीं। वो कह रहा है कि आपका 14% है, उसमें क्या शुद्ध करना है? इट इज प्योर। अरे गुरुजी ने कहा है कि इसको रक्त को शुद्ध करो, कि तुम्हारे गुरुजी ये कहां से आ गए? रक्त को शुद्ध क्या करना है? रक्त खराब हो तो शुद्ध करूं, और मरना है क्या तुम्हारे? सब निकाल दूं हमारा रक्त? वो विज्ञान इस बात को स्वीकार करेगा ही नहीं। जहां विज्ञान समाप्त होगा वहां ज्ञान शुरू होगा। तो इस रक्त को शुद्ध करने के लिए, जब रक्त शुद्ध होगा तो रक्त शाश्वत होगा। शाश्वत का मतलब चिरकाल तक जीवित रहने वाला, उसको शाश्वत कहते हैं, जो समाप्त नहीं हो। नहीं तो जो ही आप मरे या अंगूठा कटा तो आप देख ले, 5 मिनट बाद देख लें कि इसमें से बस वो खून लाल खत्म हो जाएगा, पानी निकलने लग जाएगा। वो सारा खून अपने आप में पानी में कन्वर्ट हो जाता है और ये शरीर गलने लग जाएगा। 2 घंटे बाद तो दुर्गंध आने लग जाएगी शरीर में, सड़ांध आने लग जाएगी, और तुरंत घर वाले कहेंगे जलाओ, बहुत दुर्गंध फैल रही है इसमें, बहुत सड़ांध फैल रही है, क्योंकि शरीर में रक्त नहीं है और रक्त पानी हो गया है। और हम चाहते हैं कि हम जीवित रहें, जागृत रहें, चैतन्य रहें, पूर्ण बने, दीर्घायु हो, और उसके लिए रक्त हो शरीर में जरूरी है। पर रक्त भी एक दिन तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या करें कि इस वायु मीडिया से, इस रक्त से हम बिल्कुल चिरकाल तक जीवित रह सकें? तो योग शिष्ट कह रहा है कि ये जिस दिन चीज मनुष्य समझ जाएगा, उस मनुष्य देवता बन जाएगा। देवता बनने के लिए और कोई साधना उपासना की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में बहुत उच्च कोटि की साधना उपासना है। इसके कण कण में, रक्त के कण कण में, रक्त के कण आपके शरीर में 24 करोड़ हैं, 84 बूंदे कण, 84 करोड़ हैं। करोड़ कह रहा हूं, लाख भी नहीं। 100 लाख होते तो 1 करोड़ बनता है। यानी एक रक्त की बूंद में कम से कम 600 कण हैं। अब आप जाके अब टेस्ट करवाएं कि आपका रक्त तो ठीक है, मगर रक्त के कण में जितनी ललाई होनी चाहिए वो रक्त में कण में ललाई नहीं है। तो क्या डॉक्टर साहब रक्त के कण क्या चला? रक्त की बूंद तो समझ में आया, ये कण क्या है? कि एक रक्त के कण में कम से कम 2400, छोटी सी बूंद में 2400 कण होते हैं, और प्रत्येक कण में कितना रक्त है, ललाई कितनी है, वो नापना पड़ता है, तो मालूम पड़ता है वो कितनी गोड़े लिए, कितना। इसका मतलब एक रक्त की बूंद में और भी माइन्यूट पॉइंट है। इसको HMB कहते हैं, मतलब HL कहते हैं, कि जो अंदर शरीर में रक्त है उसके एक बूंद में कितने कण हैं, कितने होने चाहिए। उनमें 11,000 से 28,000 तक होने चाहिए। ये एक बूंद में 28,000 तक तो होने ही चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और 11,000 से कम नहीं होने चाहिए। अब कहां एक बूंद, कहां 11,000? तो ये शाश्वत कैसे हो?
तो इस रक्त के कण कण में, इस रक्त के बूंद बूंद में हम गुरु को स्थापन कर लें। अब यहां शब्द उसने दिया है, गुरु शब्द यूज दिया है, न नानक सिमल यूज लिया है, न वशिष्ठ यूज लिया है, न विश्वामित्र यूज दिया है, न कणाब यूज लिया है, न राम का नाम लिया, न कृष्ण का, उसने कुछ नहीं कहा। उनका गुरु को स्थापन करें कि गुरु शाश्वत है। गुरु आज से 5000 साल पहले भी उसने कहा गुरु देवो महेश्वर, गुरु ब्रह्मान गुरु विष्णु। उसने ऐसा नहीं कहा कृष्णलाल ब्रह्मा, कृष्णलाल विष्णु, कृष्णलाल महेश्वर, कृष्णलाल साक्षात पर, ऐसा तो नहीं कहा, या नारायण पर ब्रह्मा, ऐसा ही नहीं कहा। उसने कहा कि जो गुरु हैं वह स्थापन हो। गुरुत्व का मतलब है जीवन, गुरुत्व का मतलब है आनंद, गुरु का मतलब है मस्ती, जीवन का मतलब है प्रसन्नता, गुरु का मतलब है शाश्वतता, और गुरु का मतलब है पूर्णता, सफलता, श्रेष्ठता, दिव्यता, तेजस्विता। वह पूरे उस कण में स्थापन हो जाए। अब इसको स्थापन कैसे करें? विज्ञान कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल। उसमें स्थापन कैसे होगा? उस रक्त के कण में क्या डालें? रक्त का कण है, रक्त का कण है, अब उसमें तुम क्या करोगे? और वो कह उसमें कण में स्थापन हो सकता है, और भरोसा नहीं हो तो आप एक उंगली काटिए, छोड़ दीजिए यहां। आप देखिए 1.5 घंटे तक वो उंगली थर 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 हिलती रहेगी। वो आप देखिए, एक दिन ट्राई करके देखिए। आप इसको ट्राई करना चाहो तो करिए, आप उठिए, रिजल्ट है। आप छिपकली की पूंछ काटिए और छोड़ दीजिए, छिपकली तो चली जाएगी, और पूंछ 1.5 घंटे तक फटफटाती रहेगी। तो 1.5 घंटे जीवन तो था ही नहीं, वो छिपकली तो गई। तो 1.5 घंटे तक क्या फटफटाता रहा? 1.5 घंटे तक उसमें अंदर जो रक्त के बिंदु थे वो फटफटाते रहे, इसलिए हमें वो छिपकली की पूंछ हिलती हुई नजर आई। मेरे चाचा जी के 3 उंगलियां कट गई थी यहां से। बंदूक छोड़ी और धड़ से बंदूक, तो मतलब बंदूक तो उड़ी, वो दोनों उंगलियां और अंगूठे को लेके गई साथ में। नहीं, दूर के चाचा जी थे। गई तो हम बड़े ढूंढे, क्यों कच्चे मकान थे उसमें, और 2-3 मकानों थे। 4थे मकान के ऊपर, खपरेल के ऊपर वो उंगलियां हिल रही थी। 1 घंटे बाद फटफट 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 हिल रही थी। अब देखिए 1.5 घंटे तक भी उंगलियां हिल रही थी। तो ये क्या हुआ? यानी 1.5 घंटे तक भी उसमें खून के कण थे। अगर वो 1.5 घंटे तक जीवित रह सकता है तो 1.5 लाख साल भी जिंदा रह सकता है। बस जो सबसे पहले हवाई जहाज बनाया था, उस वो हवाई जहाज कितना उड़ा मालूम है? 2 इंच उड़ा और गिर गया। उसने कहा जो 2 इंच उड़ा है वो 200 फुट भी उड़ सकता है, 200 गज भी ऊंचा उड़ सकता है। इनसे ट्राई करेंगे तो 1.5 साल तक वो हिल सकता है, 1.5 घंटे तक, तो 1.5,000 वर्ष तक भी हिल सकता है वो। विज्ञान का ये नियम है, तो ये मनुष्य जीवन पर लागू होता है। पर करें क्या, किस तरीके से करें? उसमें उस कण में गुरुत्व को स्थापन कर दें। गुरु मर ही नहीं सकता, गुरु शब्द नहीं मर सकता, बाकी सब नाशवान है, गुरुत्व नहीं नाशवान है। कृष्ण को भी गुरु कहा, कृष्ण वंदे जगत गुरु। राम को भी गुरु कहा, महावीर को भी गुरु कहा, बुद्ध को भी गुरु कहा, वशिष्ठ को भी गुरु कहा। तो गुरु शब्द तो समाप्त नहीं हुआ। वो वशिष्ठ तो शरीर शांत हो गया, राम का शरीर भी शांत हो गया, कृष्ण का, पर गुरुत्व तो स्थापन नहीं हुआ। गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु कहा। कि संसार शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, उनको गुरु कहा, और शंकराचार्य का शरीर तो शांत हो गया, पर जगत गुरु शब्द तो रहा। तो गुरुत्व समाप्त नहीं होता। वो समाप्त नहीं होगा तो मनुष्य भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आपके कण में तो गुरुत्व स्थापन है। वो खत्म हो नहीं सकता तो आपके कण भी समाप्त नहीं हो सकते। कण समाप्त नहीं होंगे तो खून जिंदा है, खून जिंदा है तो फिर आप भी जिंदा है, फिर आप भी नहीं मर सकते। सीधा सिस्टम है। अब इसके लिए विज्ञान आपकी हेल्प नहीं कर सकता। यहां मैंने डॉक्टर को पूछा, मैंने कहा कोई ऐसा इंजेक्शन न लगाए तो ये बस खून पानी में मरने के बाद भी 200 साल तक शायद कोई विज्ञान उन्नति कर ले, वापिस हमें जिंदा कर ले। उनका ऐसा कैसे? घंटे भर में तो खून पानी हो जाएगा। मैं कोई तरीके से, कोई तरीका है ही नहीं तरीके से। आप बात ऐसी पागलपन की बात कर रहे हैं, कोई लोग सुनेंगे ना हंसेंगे उल्टे, क्या गुरुजी आप भी बात करते हैं? तो मैंने कहा मैं फिर अपनी पत्नी को कहूंगा क्या, कि पत्नी को क्या कहना है? डेथ मीन्स डेथ, डाई मीन्स डाई। मैंने कहा वो तो मेरी जिंदा रह नहीं सकती। उनका जिंदा क्या, रोटियां खाएगी, हलवा खाएगी। आज तक ऐसा होता है। ये तो जिंदा व्यक्तियों का आपस में संबंध है, मरने के बाद कोई किसी का संबंध है ही नहीं। हम केवल ब्रह्म में जिंदा है। ये हमारा बेटा है, ये मेरा बाप है, बस खत्म। और ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, ये मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती। वो भी कहता मैं आपके तो जिंदा नहीं रह सकती। हम भी बहुत खुश, वो भी खुश। वो कि मैं आपके चरणों की दासी, हम बहुत फूल को पाए, मेरे चरणों की दासी है। और वो मैं कह रहा हूं तुम प्राण प्रिया है, तुम प्राणों से प्यारी है, वो भी फूल के कुप्पा कि ये भी प्राणों की प्यारी। अब दोनों एक दूसरे मूर्ख बना रहे हैं। कोई प्राणों की प्यारी वाली कोई खेल नहीं है, कोई सब गड़बड़ है। और न वो चरणों की दासी है। पानी गिलास में लाके देगा कि नहीं देगा, कोई ठिका नहीं है। वो कह रहा उठ के पानी पी लो, मैं तभी ठीक नहीं है।
बस वो चरणों कहा नहीं, आपको प्रभु नहीं सर, देखो चरणों की दासी घर में, चरणों की दासी को मूर्ख बना नहीं आपको, क्योंकि उसको साड़ी चाहिए, तो 2-3 चरणों की दासी कहेगी साड़ी आती, चरणों की दासी भूल जाएगी, खेल खत्म। क्यों? 1 तारीख के आसपास कहेगी वो, 1 से 3 तारीख तक चरणों की दासी बनेगी, फिर 29 दिन तक तो वो कोई चरणों की है, कोई दासी है बस। और आप भी कहते हैं प्राण प्रिय, अब बोलो समझ लीजिए कि अपन को क्या कहने से क्या फर्क पड़ता है, कहने से देखो, अब उसे प्राण प्रिय कहने से मैं प्राण प्रिय थोड़ी बन जाऊंगी। एक दूसरे के भ्रम में जिंदा है और ये सारा संसार, इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि ये भ्रम है और भ्रम से हम खुश हैं, है तो भ्रम, और हम भ्रम से खुश हैं कि हम भ्रम में हैं और जिंदा हैं, बस खत्म, और खुश हैं। जो कि चीज नाशवान है और हम जिंदा है कि हम जिंदा है। 5 साल बाद ऐसा कर लेंगे, 7 साल बाद एक हवेली बना दूंगा, कनाट प्लेस में एक बनाऊंगा बहुत लंबा चौड़ा खेल, और एकदम राष्ट्रपति भवन के सामने मेरा बिल्डिंग बनेगा बस। अरे तो कल की तो तुझे पता ही नहीं कल क्या होगा, अब 10 साल बाद तू क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा वो तो आगे की बात है, पर हम तो बस 20 साल बाद की कल्पना करते रहते हैं, खुश है ना। इसलिए योग शिष्य के अंतिम लाइन में कहा है कि वे नर धन्य हैं जो अपने शरीर के रक्त कण कण में गुरुत्व को स्थापित कर लेते हैं और उस मंत्र को अगर जपते हैं तो निश्चय ही वे श्रेष्ठ, दीर्घायु, स्वस्थ, पूर्ण, सफलता युक्त और अद्वितीय बन जाते हैं। और आज का यही प्रयोग है कि हम शरीर के बूंद बूंद में हम अपने गुरुत्व को स्थापित कर दें तो हम जीवन में उस पूर्णता को, शुद्धता को प्राप्त कर सकेंगे। फिर हमारी मृत्यु नहीं हो सकती, संभव नहीं है। आप कह रहे हैं फिर सब लोग तो मरते हैं, वो सब इसलिए मरते हैं कि वो भूल जाते हैं गुरु कुछ है,